Good morning, all of you. Today we are going to start our chapter 15, Exponents and Powers. Powers of integers with whole numbers as exponents. जो powers होती है integers की whole numbers पे, उसे हम exponent के नाम से भी जानते हैं. We have learned in the previous class. हमने last classes में पढ़ा है कि 3 की पावर 4 है, यानी 3 इंटू में 3. तो ये जो 4 है वो एक्सपोनेंट और पावर है जो 4 है, और बेस क्या है 3 है. फिर -3 की पावर है 4, तो -3 की पावर 4 है, तो -3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, और जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसे हम एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, और बेस क्या है -3. द नोशन फॉर राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन. तो हम जो ये तो हो गया हमारा पावर या फिर एक्सपोनेंट, और इसको हम इतने टाइम्स लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन या एक्सपोनेंट नोटेशन. वी हैव डील्ड विथ इंटीजर्स एज बेस एंड होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट. हम क्या डील करते हैं, इंटीजर्स को बेस की तरह या फिर होल नंबर्स को. इंटीजर्स जो नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, और होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4. तो देखो यहाँ पे कुछ लॉज दिए गए हैं एक्सपोनेंट्स के. फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a and b वेयर m and m आर होल नंबर्स. तो देखो a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और m और n क्या है, होल नंबर्स हैं. तो a की पावर अगर m है और a की पावर n है, यानी दोनों नंबर सेम है और पावर्स अलग है, तो आप और दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो आप उन्हें प्लस करेंगे. फिर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n, दोनों क्या है, सेम है नंबर पर पावर्स अलग है और डिवाइड में है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे. अगर m पावर जो है बड़ी है, तो अगर n बड़ी होगी तो आप n माइनस m करोगे. फिर देखो आपके पास नंबर है, उसके ऊपर पावर है m, ब्रैकेट में उसके ऊपर एक और पावर है n, तो ये पावर क्या है, मल्टीप्लाई करोगे आप. फिर देखो am इंटू में bm, इसमें देखो नंबर्स अलग है और पावर सेम है, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और एक पावर लगा दोगे. फिर देखो दोनों नंबर्स अलग हैं बट पावर सेम है और ये डिवाइड में है, तो आप सिंपली डिवाइड में कर दोगे और एक ही बार पावर लगा दोगे दोनों को डिवाइड करके. फिर देखो आपके पास a0 है, तो उसका मतलब क्या है कि मतलब आपके पास नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 के इक्वल है. देखो यहाँ पर एग्जांपल करके भी दिखा रखा है कि यहाँ पे नंबर सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यही वाली जो आपके लॉज है ना, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चंस करने में. ये लॉज आपको नोटबुक में लिखने हैं, और आगे आपके यहाँ पर कुछ और लॉज हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही सेम है, तो आप चाहो तो सिर्फ वो वाले लॉज लिख सकते हो, इसको नहीं भी लिखना चाहो तो, क्योंकि ये भी सेम है. देखो यहाँ पर भी देखो सेम नंबर्स और अलग अलग पावर्स हैं जो मल्टीप्लाई में तो आपने प्लस किया है. बस ये फ़र्क है कि ये रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स में भी आपको ध्यान रखना कि यही लॉज यूज़ करने हैं जो कि आपके यहाँ पर भी लिखे हुए हैं. आप सिर्फ ये वाले लॉज लिख लो और इनको लर्न कर लो. ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न भी करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी.